सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए अब मोदी सरकार युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक खास प्लान पर काम कर रही है। सरकार ने युवाओं के लिए स्पेशल आईएएस प्लान तैयार किया है। इस प्लान का एक ही मकसद है, सरकार के प्रति युवाओं की जो नाराजगी है उसे दूर किया जा सके, जिसके लिए आईएएस प्लान पर काम किया जा रहा है। तो क्या है सरकार का ये खास प्लान? आईएएस प्लान में आई का मतलब है इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं तक सीधे पहुंचना। खुद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर आकर युवाओं तक बात पहुंचा रहे हैं। साथ ही मंत्रियों को भी इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं से कनेक्ट करने को कहा है। आईएएस प्लान में ए का मतलब है पेपर लीक के खिलाफ सरकार का एक्शन। एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया, कुछ पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है और एजेंसी के पूरे ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। आईएएस प्लान में एस का मतलब है छात्रों से संवाद, यानी युवाओं की बातों को सुना जाए, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाए। आरएसएस प्रमुख भी इस पर जोर दे चुके हैं। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि युवाओं के लिए सरकार का ये आईएएस प्लान कितना काम करेगा। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और इसके लिए वो लगातार रैलीज कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनकी पार्टी अपना खाता खोल सके। और इसीलिए ओवैसी ने मुरादाबाद को चुना, जहां से भाईजान उत्तर प्रदेश में जीत वाला प्लान बना रहे हैं। लेकिन ये प्लान लीक हो गया क्योंकि अभी तक किसी ने एआईएमआईएम से गठबंधन के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और इसीलिए अब वो मुसलमानों का मसीहा बनकर उन्हें अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हैं, ताकि विपक्ष पर गठबंधन के लिए दबाव बनाया जा सके, क्योंकि गठबंधन न होने पर नुकसान सपा और कांग्रेस को ही होगा। और इसीलिए जून में ओवैसी बहराइच और बिजनौर में सभा करे, तो वहीं जुलाई में सहारनपुर के बाद अब उन्होंने मुरादाबाद को चुना, क्योंकि सभी मुस्लिम वोटर निर्णायक है और मुरादाबाद से रामपुर की दूरी तकरीबन 28 किलोमीटर है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को हवा देकर आजम खान और मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये किसी के बदुआ मजदूर ने, आज लोगों के पास ऑप्शन है, दलित और मुसलमानों के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से। खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने वाले ओवैसी का प्लान कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है और इसी को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मुरादाबाद में बड़ी रैली करने वाले हैं, जहां ओवैसी संभल दंगा के आरोपी और विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पार्टी में शामिल करेंगे और 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, यानी कि संभल दंगे का आरोपी अगले साल होने वाले चुनाव में ओवैसी का सिपाही बनकर सियासत में कदम रखने वाला है। बता दें, सदर जफर अली संभल हिंसा के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। सदर जफर अली 4 महीने जेल रह चुके हैं और फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर चल रही हैं। 1 अगस्त 2025 को जेल से रिहा होने के बाद जिस तरीके से जफर अली संभल पहुंचे थे, उसी से संकेत मिल गए थे कि अब वो सियासी पारी खेलने वाले हैं। और इसी मौके को भुनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सदर जफर अली पर दांव खेलने की तैयारी की है, जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। और आज मुरादाबाद में होने वाली रैली में इस पर मोहर भी लग जाएगी, जहां सदर जफर अली एआईएमआईएम में शामिल होंगे और ऐसी संभावना है कि ओवैसी मन से ही सदर जफर अली को संभल विधानसभा सीट से टिकट देने का ऐलान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और उसी तरह मध्य प्रदेश में भी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत काम हो रहा है और मोहन फोर्स ने गुंडों के लिए जुलूस मॉडल निकाला है। इसी के तहत विदिशा में दबंगों को सड़क पर घुमाया गया, तो जबलपुर में जुआ खेलने वाले आरोपियों की परेड निकाली गई और संदेश दे दिया कि प्रदेश का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसका हश्र इन दबंगों जैसा होगा और फिर ये सड़क पर माफी मांगते नजर आएंगे। दरअसल आरोपियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई थी और अब दोनों दबंगों को गिरफ्तार कर परेड वाला इलाज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी 10 जुआरियों की परेड निकाली गई। आरोपियों के पास से 40,000 से ज्यादा कैश मिला है। पुलिस को लगातार जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और आरोपियों का जुलूस निकालकर कानून का पाठ पढ़ाया गया।